एक दिन कुशल घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके चाचा रमेश चाचा सामने खड़े हैं। कुशल उनके पास जाकर बोला, चाचा जी आज कहाँ चलना है? लेकिन रमेश चाचा कुछ बोले बिना वहाँ से चले गए। कुशल उदास होकर घर लौट आया और मम्मी से बोला, मम्मी चाचा अब मुझसे बात क्यों नहीं करते? मम्मी संगीता बोली, बेटा तेरे पापा और चाचा के बीच जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया है, अब हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। कुशल बोला, लेकिन चाचा तो मुझे बहुत प्यार करते थे, स्कूल से लाते थे, आइसक्रीम भी दिलवाते थे, अब क्या हो गया? मम्मी ने कहा, अब उनसे बात मत करना वरना तेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे। रघुनाथ जी कुशल के पापा और रमेश चाचा दो सगे भाई थे। दोनों की कपड़े की दुकान थी। पिता के जाने के बाद दोनों भाई मिलकर दुकान चलाते थे। रघुनाथ जी ने रमेश की शादी करवाई और उसे अपने बेटे जैसा माना। लेकिन शादी के बाद रमेश बदल गया। वह दुकान से पैसे ज्यादा निकालने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। जब दुकान में नुकसान होने लगा तब रघुनाथ जी को पता चला कि रमेश ज्यादा पैसे ले रहा था। उन्होंने रमेश से कहा, हम तो महीने के अंत में बराबर पैसे लेते हैं, तुम इतना क्यों ले रहे हो? रमेश बोला, मेरी शादी हो गई है, मुझे जरूरत थी तो मैंने पैसे ले लिए। फिर कुछ दिन बाद रमेश ने बिना बताए अपनी अलग दुकान खोल ली। रघुनाथ जी दुखी हुए। उन्होंने कहा, तुझे दुकान खोलनी थी तो मुझसे कह देता, मैं मदद कर देता। रमेश बोला, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अब अलग रहना चाहता हूँ। रघुनाथ जी ने रमेश को उसका हिस्सा दे दिया। रमेश अपनी पत्नी रमा के साथ किराए के घर में चला गया। दोनों परिवारों में अब कोई बात नहीं होती थी। एक दिन कुशल बीमार हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। रघुनाथ जी बहुत परेशान थे, पैसे की चिंता में थे। उन्होंने अपनी दुकान और घर गिरवी रखने का सोचा। उसी समय रमेश चाचा वहाँ आ गए। उन्हें दुकानदार से पता चला कि कुशल बीमार है। वे तुरंत अस्पताल पहुँचे। कुशल को देखकर बोले, क्यों मास्टर जी, अब चाचा को भूल गए? चलो अब आइसक्रीम खाने चलेंगे। कुशल बहुत खुश हुआ। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन आज ही होगा। रघुनाथ जी ने कहा, अभी पैसे नहीं आए हैं। डॉक्टर बोले, पैसे तो आ चुके हैं। तभी पीछे से रमेश चाचा बोले, भैया मैंने अपनी दुकान बेच दी और पैसे जमा कर दिए। कुशल हमारा बेटा है, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रमेश से कहा, पगले अब तू बिना दुकान के क्या करेगा? रमेश बोला, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन अपने बेटे को यूं नहीं देख सकता। रघुनाथ जी बोले, अब तू अलग नहीं रहेगा। दोनों भाई फिर से एक साथ दुकान चलाएंगे। रमा और संगीता की आंखों में भी आंसू थे। कुशल का ऑपरेशन हुआ और वह ठीक हो गया। कुछ दिन बाद वह घर आ गया। अब फिर से वह हर दिन अपने चाचा के साथ स्कूल जाता और लौटते समय दोनों आइसक्रीम खाते। रघुनाथ जी ने कहा, रमेश अब तू अपना सामान ले आ, हम सब साथ रहेंगे। रमेश बोला, लेकिन भैया मैंने तो हिस्सा ले लिया था। रघुनाथ जी बोले, पगले तू भी मेरे हिस्से में ही आता है, अब हम सब एक साथ रहेंगे।